हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं मनोज कॉमिक्स की शानदार कॉमिक्स हड्डी तोड़ हम चार। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड्डी तोड़ हम चार। हम चार हड्डी तोड़। शहर में एक अपराधी का आगमन हुआ। नाम है मेरा हड्डी तोड़। मेरी कराटे कला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शीघ्र ही उसे एक राहगीर को अपना पहला शिकार बनाया। बस एक ही काफ़ी है। तड़ाक। हे उसका बटुआ और घड़ी अब मेरी हुई। इस प्रकार हड्डी तोड़ने अनेकों वारदातें कर डाली। इंस्पेक्टर ढींगरा के कानों तक यह बात पहुंची और वह हड्डी तोड़ की गली में पहुंच गया। ससुरे की सारी हड्डियां तोड़कर हवालात में रख दूंगा। कहाँ है बे हड्डी तोड़। इस गली में तूने कईयों की हड्डियां तोड़ी हैं, आज मैं तेरी ठुड्डी तोड़ने आया हूँ। इंस्पेक्टर ढींगरा की दहाड़ सुनकर गली के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस का यह शेर हमें उस हड्डी तोड़ से मुक्ति दिलाने आया है। बहुत बहादुर लगता है। पुलिस की शेर की दहाड़ सुनकर हड्डी तोड़ सामने आ गया। क्या तुम मुझसे लड़ने आए हो इंस्पेक्टर। लड़ने नहीं, तुझे तोड़ फोड़ कर हवालात में देने के लिए आया हूँ। तो फिर एक एक संभालो। धाड़। दूसरी की जरूरत नहीं पड़ी। आई है तो शेर तो ढेर हो गया। गली में निकले लोग दोबारा अपने घरों में घुस गए। क्या हड्डी तोड़ से हमें कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। हड्डी तोड़ से मार खाने के बाद इंस्पेक्टर ढींगरा को कमिश्नर की डांट भी खानी पड़ी। अगर एक सप्ताह के भीतर तुमने हड्डी तोड़ को नहीं पकड़ा तो सस्पेंड कर दूंगा। ग्रर। जी सर। अगली सुबह हड्डी तोड़ को पराजित करना है तो मुझे पहले कराटे की ट्रेनिंग लेनी होगी। कराटे उस्ताद अपने शिष्यों को सिखाने में व्यस्त थे। या ओ काका भारती का छोकरा भी कराटे सीख रहा है। यस इंस्पेक्टर, चुन्नू मेरा सबसे अच्छा शिष्य है। मैं आज यहाँ कराटे सीखना आया हूँ उस्ताद जी। ठीक है, मैं अभी से सिखाना शुरू कर देता हूँ कहकर ठाक उफ। हे उठो, यह कराटे का पहला पाठ है। याद रहे, शत्रु के सामने कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। बूहू। इसके बाद इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग शुरू हो गई। एक सप्ताह बाद अब तुम काफ़ी कुछ सीख सको इंस्पेक्टर। तो फिर मैं आज ही जाकर हड्डी तोड़ का बैंड बजा देता हूँ। ठीक है, चुन्नू को भी अपने साथ ले जाओ। वह मुझे बताएगा कि तुमने ठीक फाइट किया नहीं। उस्ताद जी का आदेश है, इसलिए चुन्नू को साथ ले जाना ही पड़ेगा। हड्डी तोड़ के इलाके में फिर वही दृश्य लोगों के सामने था। बाहर निकल में हड्डी तोड़, बैंड बजा दूंगा तेरी। कुर्र। हड्डी तोड़ तुरंत ही जन की भांति प्रकट हो गया। आज अपनी कौन सी चीज़ तोड़वाने आया इंस्पेक्टर। हे मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ बच्चू। आज तो तेरी सारी चीज़ें तोड़ दूंगा। ठाक उफ। चाप ऐसे मारते हैं लल्लू। तुरंत ही चुन्नू सामने आ गया और अपनी जेब से एक मुट्ठी बाजरा निकालकर फर्श पर बिखेर दिया। इंस्पेक्टर अंकल, आप बाजरा खाइए, इस हड्डी तोड़ से मैं निपटता हूँ। ओए पिद्दू, तू क्या लड़ेगा मुझसे। हाँ, अगर हिम्मत है तो मेरे शरीर पर एक किक जमा कर दिखाओ। हड्डी तोड़ ने जोरदार किक चलाई, लेकिन यह क्या हुआ। ही हुश। वास्तव में नीचे पड़े बाजरे पर हड्डी तोड़ का पाँव फिसला था और वह अपनी ही झोंक में टेक ऑफ कर गया था। धड़ाम। अब लैंडिंग होनी आवश्यक थी। खोपड़ी के बल गिरने के कारण उसका आधा बाजा बच चुका था। अपने अपराधी को संभाल लीजिए इंस्पेक्टर। ही। गली में खड़े लोगों ने चुन्नू को गोद में उठा लिया। हम चार जिंदाबाद। छोकरे ने कमाल कर दिया। कमाल मैंने नहीं, एक मुट्ठी बाजरे ने किया है। अच्छा जासूस वही होता है जो सही समय पर सही फैसला कर सके। यह छोकरा मुझे कई बार मात दे चुका है। बूहू। समाप्त। अगली कहानी आती है हम चार, चोर प्लस चोर। इंस्पेक्टर कालू ढींगरा की ड्यूटी राष्ट्रीय संग्रहालय में थी। सूचना मिली है कुछ चोर यहाँ से मूल्यवान कलाकृतियाँ चुराना चाहते हैं। चोर भी संग्रहालय में पहुंच चुके थे। जो कलाकृतियाँ हमें यहाँ से गायब करनी है, मैंने उन पर निशान लगा दिया जग्गू। बस अब तो हमें अपनी योजना पर अमल शुरू कर देना चाहिए टल्लू। ठीक है, संग्रहालय के केयर टेकर के कमरे में चलो। केयर टेकर में वे दोनों कबाड़ी के रूप में मिले। हम संग्रहालय में पड़ा सारा फालतू माल खरीदना चाहते हैं। कुछ ही देर में उनका सौदा पड़ गया। ठीक है, आप सामान को उठाकर ले जा सकते हैं। संग्रहालय बंद होने के 2 घंटे पूर्व जग्गू और टिल्लू लकड़ी की 2 पेटियों में साथ आ पहुंचे। सारा कबाड़ हम इन पेटियों में भरकर ले जाएंगे। केयर टेकर की उपस्थिति में उन्होंने सारा सामान पेटी में डालना शुरू किया। इस कमरे में कोई भी कीमती सामान नहीं है, इसलिए इनको अपना काम करने देता हूँ और मैं चलकर एक झपकी ले लेता हूँ।
कुछ देर बाद टिल्लू केयर कमरे में पहुंचा। श्रीमान, हमने सामान पेटियों पर रखकर बंद कर दिया है, लेकिन एक परेशानी आ गई है। क्या परेशानी भाई? अधिक काम करने से मेरे साथी को जुलाब लग गए हैं, इसलिए वो घर चला गया। मैं अकेला दोनों पेटियां उठाकर नहीं ले जा सकता। इसमें परेशानी क्या हुआ था? तुम कल आकर अपनी पेटियां ले जाना, तब तक तुम्हारे साथी के जुलाब बंद हो जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी जी। ही यही तो मैं चाहता था। अब सुबह केयर टेकर को जुलाब लगने लगेंगे। इधर चुन्नू संग्रहालय देखने आया था। वाह, कितनी प्राचीन कलाकृतियां हैं। तभी उसका सामना इंस्पेक्टर ढींगरा से हो गया। ए चुन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ दर्शक के रूप में आया हूँ, लेकिन आप क्यों आए हैं अंकल? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? चलो अपना काम देखो। हे इंस्पेक्टर अंकल, हम 4 से बहुत चलते हैं। टुल्लू टहलता हुआ एक प्राचीन सोफे के निकट पहुंचा। थकान हो रही है, यहाँ बैठकर सुस्ता लेता हूँ। सुस्ताने के चक्कर में उसे नींद आ गई और कुछ ही देर बाद संग्रहालय बंद होने का समय हो गया था। सारे दर्शक बाहर जा चुके हैं। तुम सारी खिड़कियां चेक करो, ठीक से बंद है कि नहीं। केयर टेकर के साथ मिलकर चेकिंग के बाद इंस्पेक्टर ढींगरा ने हॉल बंद कर दिया। सब ठीक है। आधी रात के बाद चुन्नू की नींद खुली। अरे, लगता है मैं संग्रहालय में बंद हो गया हूँ। इधर कबाड़ वाले कानों में चर चर चर। बहुत सावधानी के साथ जग्गू पेटी से बाहर निकला। हे, क्या योजना बनाई है हम दोनों ने। वह तुरंत ही संग्रहालय में पहुंचा। सबसे पहले यह पेंटिंग उतारता हूँ। आहट सुनकर चन्नू ने सोफे के पीछे झाँका। ओह, संग्रहालय में चोर घुसा हुआ है। जग्गू ने बहुत सा सारा सामान उठाकर दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। सारा माल इस पेटी के अंदर पहुंच चुका है और अब मेरी बारी है। ओहो, तो यह मामला है। सुबह को चोर उस पेटी के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ रहते अब ये बाहर नहीं निकल सकता। इंस्पेक्टर ढींगरा बाहर मौजूद था। खुर ठक ठक। ओए, हॉल के भीतर ये ठक ठक कर रहा है, कौन कर रहा है? अगली बार पी पी पी। जल्दी ताला खोलो केयर टेकर, अंदर चोर घुसा हुआ है। भीतर घुसते ही चुन्नू दिखाई दिया। आए काका भारती का बेटा चुन्नू, यही ससुरा चोर है, पकड़ो। चुन्नू ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। बतावे, तूने क्या चुराया यहाँ से? हे अंकल, जब आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया है तो पहले अखबार वालों को यहाँ बुलाइए, ताकि सुबह आपका कारनामा सारे अखबारों में छप जाए। यह तो ठीक कह रहा है। प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर वहाँ पहुँच गए। अरे, इतना सा लड़का और इतनी बड़ी चोरी। काका भारती जी वहाँ पहुँचे। क्या हुआ? क्यों पकड़ा है मेरे चुन्नू को? इंस्पेक्टर ढींगरा ने घुरका देखा। लो जी, आ गए चोरों, 4 चोरों के उस्ताद, जासूस होने का नाटक करते हैं। जरा इनके सुपुत्र का कारनामा देखिए। या तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर, मेरा बेटा चोर नहीं है? हाँ जी, यह तो 1 नंबर का जासूस है। हाँ, मैं जासूस हूँ। यही दिखाने के लिए मैं अखबार वालों को बुलाया। अब सारा देश जान जाएगा कि हम 4 कितने महान जासूस हैं। क्या मतलब? मतलब जानना है तो इन दरवाज़ों के भीतर रखी पेटियाँ खोलिए। अखबार वालों के सामने ही पेटियाँ खोली गई। बू, पकड़ा गया। इंस्पेक्टर अंकल, मैं इसी चोर को पकड़ने के लिए संग्रहालय में आया था। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मैं एक अच्छा जासूस हूँ। मैं मान गया मेरे बाप। आज फिर हम 4 ने मेरी छुट्टी कर दी। बूहू। प्रेस, फोटोग्राफर काका और चुन्नू के चित्र लेने में व्यस्त हो गए। समाप्त। अगली कहानी आती है हम 4 की। बॉक्सर। शहर में अचानक चोरियों की बाढ़ आ गई थी। आई, घर का सारा सामान गायब। एक सज्जन अपनी वैन पर रोककर डाकघर में गए और जब वापस आए, ओए मेरी वैन कहाँ गई? इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही थीं। इंस्पेक्टर ढींगरा को कमिश्नर ने फ़ोन आया। अगर तुम चोरों को नहीं पकड़ सकते तो हम 4 की मदद क्यों नहीं लेते? जनाब, यह काम हम 4 के बस का नहीं है। इन चोरों की नाक में केवल मैं ही नकेल डाल सकता हूँ। तो फिर जल्दी नकेल डालो, वरना नौकरी से हाथ धो बैठोगे। गुर्र। इधर हम 4 के घर में। ओए दुर्गा, यह कुत्ता कहाँ से ले आई है? मेरी सहेली ने मुझे उपहार में दिया है। इसका नाम बॉक्सर है। अब यह हमारे साथ रहेगा। यह बोर्ड तैयार कर रही हूँ। कुत्ते, बुश, कुत्ते सावधान। आई, यह भाग क्यों गया? ही, पढ़ा लिखा कुत्ता लगता है। बोर्ड पढ़कर उसकी हवा संट हो गई। गुरु, जब यह कुत्ता कुत्तों से डरता है तो चोर उचक्कों को क्या मुकाबला करेगा? फटाक। बॉक्सर डर कर बेडरूम में जा घुसा। कुछ देर बाद काका और बच्चे बाहर चले गए। मैं घर में अकेली बोर हो गई हूँ। पड़ोस में जाकर किसी से बतिया लेती हूँ। कुछ ही मिनटों बाद काका भारती, हम 4। काका भारती के घर में ताला पड़ा है। आज इसी घर पर सूपड़ा साफ करते हैं। साते चोर ताला तोड़कर सामान बाहर निकलने लगे। यह बेड भी उठा लो। उन्होंने बेड उठाया। ओए वुफ। बॉक्सर का भयानक आकार देखकर चोरों की हवा संट हो गई। वुफ, भागो। वुफ। जो डर जाए उसे डराना चाहिए। ही। हड़बड़ाहट में चोरों ने वैन के पिछले भाग में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। सड़ाक। तभी दुर्गा वापस आई।
आई, घर का ताला टूटा हुआ, सामने एक वैन खड़ी है, जरूर इसमें चोर आए होंगे। तभी उसने वैन में हार्ट सुनी। मुझे लगता है, देख कर लगता है कि चोर वैन में घुस गए हैं। उसने तुरंत ही इंस्पेक्टर ढींगरा को बुलवा लिया। किसने बुलाया मुझे? मैंने बुलाया। आप जरा इस वैन को खोल कर देखिए। इंस्पेक्टर ने वैन का दरवाज़ा खोला। बूहू, पकड़े गए। अरे इन्हीं चोरों की तो मुझे तलाश थी, तभी तो मैंने पकड़ कर आपके हवाले कर रही हूँ। ही गुर्र, मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि हम चार यह काम नहीं कर सकेंगे। समाप्त। अगली कॉमिक्स आती है हम चार की, दकार। काका भारतीय अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। ओहो, 2 दिन के भीतर शहर में 4 बैंक लूट लिए। तभी किर्र किर्र, या ही डर गए। यह तुम्हारी कार है? जी हाँ, यह रिमोट चलती है। नाना जी मेरे लिए लाई हैं, नानी जी मेरे लिए लाई हैं। अच्छा, तो तुम अपनी नानी के इस तोहफे से बाहर सड़क पर जाकर खेलो और मुझे अखबार पढ़ने दो। मुन्नी अपनी कार के साथ बाहर गई। ही कार को उस आदमी की टांगों से निकालती हूँ। वह बाबूजी पूरी तरह डर गए। उई, की बढ़ गया लातों के बीच। झूम। मुन्नी को आनंद आने लगा। ही शू 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 शू। तभी वहाँ इंस्पेक्टर कालू ढींगरा गुजरना हुआ। यहाँ के लोग बंदर की तरह क्यों चल रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, लोग उस खिलौने से डर गए थे। ही किसकी है कार? यह मेरी कार है। काका की छोकरी तुम्हारी है तो इसे उठाकर घर ले जाओ, इसके कारण राहगीरों को परेशानी हो रही है। लेकिन अंकल, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बैंक डकैती के कारण मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चलो उठाओ अपनी कार और चलती बनो। कोई बात नहीं, मैं अगले ब्लॉक में जाकर कार चला लूँगी। अगले ब्लॉक स्थित एक बैंक में धाएँ। नाम है मेरा डाकू पांडा। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो उसका फाड़ दूंगा डांडा। धाएँ। बैंक कर्मियों की हवा संट हो गई। हमें मत मारना डाकू जी। तो फिर तुम सब जल्दी से मुर्गा बन जाओ। सामने सबने आदेश का पालन किया। कुकड़ुक्कू। नोट थैले में भरकर डाकू बाहर निकल गया। ओए, यह बंदा बैंक लूट कर जा रहा है। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उड़ा दूंगा। धाएँ। डाकू तेजी से दौड़ा। जूम जूम जूम। तभी उसका पाँव मुन्नी की कार पर पड़ा। वुश। नीचे गिरते ही डाकू पांडा का अंटा का फील हो गया। मेरी कार। तभी इंस्पेक्टर ढींगरा पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की ने बैंक लूट कर भाग रहे डाकू को धाराशाही कर दिया। आई, यह इसने कैसे कर दिया? आप शायद भूल रहे हैं अंकल, मैं हम चार की सदस्य हूँ। मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। कि जानता हूँ, जब तक हम चार यहाँ हैं मेरी तरक्की होने का कोई चांस नहीं है। बूहू। समाप्त। अगली आती है कॉमिक्स हम चार की, बैड आइडिया। काका भारती अपने कमरे में थे, तभी दुर्गा आधी तूफान की भांति कमरे में प्रविष्ट हुई। धम्म। सब कुशल से तो है भाग्यवान। अजी, मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। आज शाम मेरी माता जी यहाँ आ रही हैं और कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। ओए, इतनी बुरी खबर को तू खुशखबरी कह रही है क्या? मेरी माता का आना तुम्हें बुरा लगता है? कुर्र। ओए, तू तो गुस्सा हो गई। मैंने तो मजाक किया था। तेरी माता जी के आने से खुशी से तो मेरा नाचने को मन कर रहा है। काका सचमुच शुरू हो गए। आऊँ 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 आऊँ। अजी, बंद करो उछल कूद। तो फिर अब मैं अपनी खुशी किस प्रकार प्रकट करूँ? तुम बाजार जाकर एक डबल बेड खरीद लाओ। मेरी माँ डबल बेड पर सोने की आदत रहे, उसकी मजबूरी है, क्योंकि सिंगल बेड पर वह मोटी समाए ही नहीं पाती। मुंह बनाने से काम नहीं चलेगा, बेड तो तुम्हें ला कर देना होगा। हाँ भाई, अब तो लाना ही पड़ेगा। काका चुन्नू को साथ लेकर बाजार चलती है। बापू, ऐसा बेड खरीदना है जिसे हम आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकें, क्योंकि नानी के पास वापस जाने के बाद यह बेड मैं अपने कमरे में रख लूँगा। ठीक है, हम ऐसा बेड खरीदेंगे जिसमें पहिए लगे हों। पहिए वाला बेड, मज़ा आ जाएगा। बहुत सी दुकानें देखने के बाद यह बेड ठीक रहेगा। उन्होंने बेड खरीद लिया। इसको ले जाने के लिए ठेला मंगा दो भाई। ठेले की मजदूरी आपको अलग से देनी होगी। हम फालतू पैसे खर्च नहीं करेंगे बापू। तो फिर इस बेड को हम सिर पर उठा कर ले जाएंगे क्या? बेड में पहिए लगे हैं बापू, इसे ठेल कर ले जाएंगे। गुड आइडिया, तो सचमुच अकलमंद है। बेड को ठेल कर दुकान से बाहर लगे। हे, ये तो बड़े आराम से चल रहा है। इधर इंस्पेक्टर कालू ढींगरा का 2 कुख्यात अपराधियों के पीछे लगा हुआ था। अगर इनको पकड़ लिया तो मेरी तरक्की पक्की हो जाएगी। वायरलेस पर कमिश्नर और पुलिस संपर्क बनाए हुए थे। सर, मैं रंगा बिल्ला के पीछे लगा हूँ। कुछ ही मिनटों में मेरे खड़पच्चे में फंस चुके होंगे।
तभी बदमाशों की गाड़ी अचानक रुक गई। टरच चर्र चर्र। इंस्पेक्टर ढींगरा समय पर ब्रेक नहीं लगा सका। धड़ाम। हाँ हाँ, भाग लो रंगा, उस ससुरे ढींगरा का बेड बच गया। ही। इंस्पेक्टर ढींगरा अभी तक कमिश्नर के संपर्क में था। सर, वे दोनों मेरा बाजा बजाकर भाग निकले हैं और मैं जीप के भीतर फंस गया हूँ। ये फूल, तुरंत घोषणा कर दो कि जो भी रंगा बिल्ला को पकड़ने में मदद करेगा उसे 20,000 रुपये का इनाम मिलेगा। उधर काका और चुन्नू अपने बैट को ढकेलते हुए एक ढलानदार सड़क पर पहुंचे। संभल को चुन्नू, बैटी गति तेज हो गई है। लेकिन वे दोनों बैटी गति काबू नहीं कर सके। ओए छूट गया, रोको, पकड़ो। एक गली में रंगा बिल्ला दौड़ते हुए बाहर निकले। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तभी उन दोनों की चूलें हिल गईं। धाड़। हवा में उछलते दोनों उनकी लैंडिंग आगे बढ़ते हुए बैट पर हुई। थम। और झटका लगते ही बैट मुड़कर बिजली खंभे से टकराकर उनके ऊपर गिर गया। काका भारती और चुन्नू दौड़ते आ पहुंचे। ओए कुख्यात बदमाश, रंगा बिल्ला हमारे बैट के नीचे दबे हैं। इनको पुलिस के हवाले करना ही होगा बापू। पुलिस स्टेशन में बदमाशों को पकड़कर तुमने 20,000 का इनाम पाया है, लेकिन यह बैड आइडिया तुम्हें आया कैसे? यह बैड आइडिया हमारी पत्नी का था भाई। आखिर हम 4 जासूस हैं। ही। समाप्त। तो दोस्तों, हड्डी तो हम 4 की ये कॉमिक्स समाप्त होती है यहीं पे। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइए। लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी और कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।